नमस्कार दोस्तों, मैं ही मंजरी। आज मैं इस वीडियो में इंडियन रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसी के बारे में बात करेंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इस साल का सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 9145 वैकेंसी निकला हुआ है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में कौन सा कैंडिडेट एलिजिबिलिटी होगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या एज रिलैक्सेशन है, पूरी जानकारी दूंगी। नोटिफिकेशन का पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगेगा एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडियन रेलवे से जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है उसी का PDF है, जिसमें 43 पेजेस है। तो इस 43 पेजेस में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रेड 1 ग्रेड 3 का टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेट जो है 9/3/2024, मार्च 3 से। यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9/3/2024, मार्च में से ही स्टार्टिंग हो चुका है। जो क्लोजिंग डेट है देखिए 8/4/2024, अप्रैल 4 तक क्लोजिंग डेट है, ठीक है। अप्रैल 4 से पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है, RRB की वेबसाइट पे। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब पोस्ट निकला हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है। पे लेवल इन 7 CPC के अंदर आपका पे स्केल होगा, ठीक है। जिसमें देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो इनिशियल पे होगा 29,200 होगा, ग्रेड 3 का देखिए 19,900 होगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए ग्रेड 1 के लिए B1, ग्रेड 3 के लिए देखिए यहाँ पे अनेक्सेसर ए में हम अनेक्सेसर ए विजिट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन है। वहाँ पे ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी मेंशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज 18 से 36 ईयर ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 ईयर्स। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो वैकेंसी निकला हुआ है टोटल 1092, ग्रेड 3 का 8052, ठीक है। जिस टोटल देखिए 9145 वैकेंसी निकला हुआ। अब तो चलिए देखते हैं अनेक्सेसर ए में क्या है, ठीक है। नीचे चलिए, यहाँ पे देखिए अनेक्सेसर है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट का नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है। 11 एंड 7 CPC आपका सैलरी क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो भी मेंशन किया गया है। उसके बाद परसेंटेज मेंटेन डिजेबिलिटी PW कैंडिडेट के लिए जो भी कैटेगरी है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो उनका देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है वो भी देखिए। यहाँ पे जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और BSc इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, उसके साथ ही फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री साइंस के होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग के होगी। इस कैटेगरी से इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ डिग्री भी इस कैटेगरी से किया होगा तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे देखिए सारे पोस्ट का जो कैटेगरी का नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है।
ठीक है। फर्स्ट कोर्स ऑफ कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए सारे ग्रेड 3 का पोस्ट है, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी के हिसाब से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिस कैटेगरी से आप क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से अप्लाई करें, ठीक है। मेट्रिकुलेशन SSLC plus ITA from recognized institution NCVT, SCVT in the trade of hanger and head theatre, founderman, pattern maker, molder, ठीक है। यदि आप ITA के हो गए मैट्रिक के बाद तो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, इस कैटेगरी से यदि ITA के हो, ठीक है। उसके बाद मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड आर अप्रेंटिस इन द ट्रांसमेंशन, यदि आप अप्रेंटिस भी किए हैं तो आप ले कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है उसी में आपका जो क्वालिफिकेशन है मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ फिटर वेल्डर, ठीक है। यदि आप फिटर है वेल्डर में यदि ITA के हैं तो आप ब्रिज के लिए जो पोस्ट निकला है उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NCVT का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। SCVT का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी पोस्ट निकला हुआ है कैटेगरीज वाइज आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे देख पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करिए आपके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनेक्सेशन बी में क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नेम यहाँ पे मेंशन क्या है, लेवल इन 7 CPC, जो लेवल से आपको सैलरी मिलेगा उसी का यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 5th है, ठीक है। ग्रेड 3 के 2 है, तो 5th लेवल के हिसाब से आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सैलरी मिलेगा और ग्रेड 3 का 2 लेवल 7 CPC के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो वैकेंसी निकला हुआ है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जो टोटल पोस्ट है पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी निकला हुआ है। ऑन रिजर्व के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, EWS टोटल यहाँ पे देखिए जब ये देखिए EX SM LD VI HI जो सब डिजेबिलिटी है, VI HI MD ये सब डिजेबिलिटी कंटेंट का, ठीक है, कैटेगरी है। तो आप यहाँ पे देखिए ऑन रिजर्व के लिए जो भी पोस्ट है आप यदि ऑन रिजर्व में एलिजिबल है तो ऑन रिजर्व पे अप्लाई करिए। यदि आप ST SC OBC EWS कैटेगरी है तो आपका जो रिलैक्सेशन है वो उसके हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप एलिजिबिलिटी में तो अप्लाई कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी लोकेशन का लोकेशन वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, गुवाहाटी। यहाँ पे देखिए आपका लोकेशन वाइज वैकेंसी निकला हुआ है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है रेलवे बोर्ड्स की तरफ से वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं इस PDF का लिंक वीडियो के नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ पे ओपन करके आप PDF को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है, ठीक है, वो हम देखते हैं। यहाँ आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नेशनलिटी सिटीजनशिप, ठीक है। आप यदि कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजनशिप इंडिया का मस्ट सिटीजनशिप होना चाहिए। तो उसके साथ ही यदि सिटीजनशिप ऑफ नेपाल, भूटान, ए तिब्बत रिफ्यूजी होगा विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलिंग के इंटेंशन में यदि इंडिया आए होंगे रिफ्यूजी है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्टिफिकेट दिया गया है उसी के हिसाब से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एज लिमिट पोस्ट यहाँ पर दिया गया है ग्रेड 1 ग्रेड 3 का। यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो एज है, ठीक है। ग्रेड 1 का देखिए प्रेस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्स में 18 to 33 ईयर्स,
एज एप्लीकेबल टू द CN के हिसाब से 18 to 33 ईयर्स, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 18 to 30 ईयर्स, 18 to 33 ईयर्स, ठीक है। आपकी एज भी एक बार चेक करिए ठीक से। उसके बाद यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन क्या होगा वो भी आप देखिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं। यदि आप STSC कैंडिडेट थे तो 5 ईयर्स, ऑब्वियसली नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गए हैं, PWD कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दिए गए हैं। यदि आप ग्रुप डी के रेलवे स्टाफ हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है इसका, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे भी देखिए STSC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स, ऑब्वियसली नॉन क्रिमिनल के 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए देखिए, PWD कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए जो फीमेल कैंडिडेट का कैटेगरी हु आर ऑन डिवोर्स और जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड नॉट रीमैरिड, ठीक है, उनको लिए भी एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ के बारे में दिया गया है, ठीक है। आप एक बार आपके एज को चेक करिए ठीक से, उसी के बाद ही अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पहले बता चुकी हूँ, अनसेसर ए के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी जो है, एग्जामिनेशन फ़ी कैटेगरीज कम्युनिटीज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट से 500 होगा, एक्सेप्ट कैटेगरी जो मेंशन किया गया है उसी के हिसाब से, ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग ST/SC, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, इस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको लिए 250 होगा, और जो जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो 500 है, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या होगा वहाँ पे देखिए। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, उसी इस स्टेज के हिसाब से ही आपका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। काउंटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 3 टाइप का स्टेज से आपका सिलेक्टेड किया जाएगा, ठीक है। तो CBT टेस्ट के लिए भी आपका जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT फॉर पे लेवल 5 पोस्ट के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ग्रेड 1 का जो पोस्ट है उसी का जो CBT टेस्ट है उसमें कौन सी पैटर्न और सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप पढ़कर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, CBT टेस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो सिलेबस में है, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग होगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो CBT टेस्ट का ग्रेड 1 का जो यहाँ पे दिया गया है, कितना क्वेश्चन आएगा कौन से पेपर से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कितना मार्क, 100 मार्क का वाटर तक। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेबस है उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, उनका भी देखिए। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा वो यहाँ पे स्टेप वाइज दिया गया है, आप एक बार ज़रूर पढ़िए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ इसी चैनल पे, देखते रहिए।